भगवन् चतुर्नाम हुए, इनके पद रज परस था, नासक मिलन ने सब धरती कागज, कलम कलम कटा समुद्र शाही, क्या राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों को प्रणाम। राम 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 से राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे में दिन दिनता का अंग चल रहा है। महाराज दिन दिनता के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, दिन दिन सो नर धिन है, जान जान्यो जग झूठ, फिर दिन सो सुखी राम कहे, रहे कर्मा सुरूठ। दिन दिन जन संसार में हर गुण सो माता, फिर दिन सो सुख राम कहे, निज पद का दाता। दिन दिन ताको जन्म है, संत सरावे आए, फिर दिन सो सुख राम कहे, दुर्बल पूजे जाय। दिन दिन सो नर दिन है, जाऊर अणबे होय, सब गेला सुख राम कहे, वरण बतावे जोय। परम कर्म निर्णा करे, काढ़े अरत विचार, फिर दिन सो सुख राम कहे, वो नर उधरे लार। दिन जो देवे उपदेशियो, दिन जो जेले आय, दिन दिन सो सुख राम कहे, निज पद रहे संभाय। भक्ति करे सो दिन है, ऊंच नीच के माय, बिन भक्ति सुख राम कहे, सब ही धीरक कहा। महाराज फरमा रहे हैं कि वो दिन है इस संसार में आकर, जिसने इस सच्चे संसार को झूठा मान लिया। संसार सच्चा है कि झूठा है? कोई सच्चा बोल रहा है, कोई झूठा बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या। क्यों अजमरा साहब बोलेंगे ठीक है, संसार सच्चा है कि झूठा है? झूठा है मान लिए। तो महाराज जी जिन्होंने इस झूठे संसार को झूठा जान लिया, वो दिन है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। सपना सच्चा होता है कि झूठा होता है? 8:15 झूठा होता है। लेकिन कब होता है झूठा? जागने के बाद या सपना देख रहे हैं तब? जागने के बाद झूठा होता है। जब तक देख रहे होते हैं सपना, तब तक सपना सच्चा होता है। तो ऐसे ही आप संसार के अंदर जब तक संसार का सपना देख रहे हैं, तब तक आपको संसार सच्चा लगता है। लेकिन जैसे ही आप इस संसार के सपने से जाग जाओगे, मोह निशा से जाग जाओगे, तो जागने के बाद संसार का सपना, जैसे रात का सपना झूठा हो जाता है, वैसे ही संसार का सपना भी झूठा हो जाएगा। तो महाराज कह रहे कि संसार नाशवान तो है ही, लेकिन इसका अस्तित्व ही नहीं, झूठा ही। इसका अस्तित्व होता तो ये हमेशा बना रहता। या तो हम इसे छोड़कर चले जाते हैं, या ये हमें छोड़कर चला जाता। दो में से एक ही बात होती है। या हमेशा ही रहता है सब कुछ। जैसा शरीर आपका बचपन में था, वैसा आज है क्या? और जैसा आज है वैसा कल रहेगा क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये झूठा है, इसीलिए बदल रहा है। झूठा होता है वो बदल जाता है। यही झूठे की पहचान है, जो बदल जाए। सच्चा होता है वो कभी बदलता नहीं। तो सत्य तो परमात्मा है, सत्य तो राम है, जो कभी बदलते नहीं है। कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। उनका कभी नाश होता नहीं, वो अखंडित। तो महाराज कह रहे हैं कि संसार को जिसने झूठा समझ लिया, वो मुक्त हो गया। जब तक संसार को सच्चा समझोगे, तब तक संसार के सारे सुख दुख आपको व्यापेंगे। संसार के बंधन आपको बांधेंगे। और जिस दिन आप संसार को, झूठे संसार को झूठा समझ लोगे,
उस दिन सारे बंधन कट जाए। बस किसका फेर है? समझ का। लेकिन झूठे संसार को झूठे होने की समझ आ जाए बस, वो समझ आना बड़ा मुश्किल काम। क्योंकि हमें इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सच्चा लग रहा है, और इसके सुख भी हमें सच्चे लग रहे हैं। लेकिन सुख कैसे हैं? संसार के मृग जल की तरह। जैसे मृग रेगिस्तान में प्यासा होता है, पानी पीने के लिए दूरदृष्टि करता है, देखता है, तो उससे दूर रेत के अंदर प्रकाश के परावर्तन जो होता है वो पानी की तरह दिखाई देता है, और उस पानी को पीने के लिए वहां तक की दौड़ लगाता है। और वहां जाने के बाद पाता है कि यहाँ तो पानी था ही नहीं, हमें केवल दिखाई दे रहा था। तो ऐसे आगे देखता है तो आगे भी उसे पानी ही दिखाई देता है। तो वो भागता भागता दौड़ता दौड़ता उस मृग जल को पीने के लिए प्रयासरत रहता है, और अंत तो गतवा उसे जल मिलता ही नहीं, और वो मृत्यु को प्राप्त हो। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे कि संसार में हमारी हो रही है। जो वास्तव में सुख नहीं है उसे हम सुख जान रहे हैं, जिसे हम सुख देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुख है नहीं। शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांचों विषयों के सुख में वास्तव में सुख नहीं है, लेकिन सुख प्रतीत हो रहे हैं, सुख लखा रहे हैं, सुख अनुभव में आ रहे हैं, सुख दिख रहे हैं। हिरण को भी अनुभव में आया था ना, आंखों के द्वारा उसने अनुभव किया था कि पानी है वहां। ऐसा अनुभव आंखों के द्वारा हुआ था। ऐसे ही हमें भी इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है संसार के सुख, लेकिन वास्तव में सुख है नहीं। होते तो हमेशा बने रहते ना। इसलिए कहा जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मन ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारन। तो दिन दिन सो नर दिन है, जहाँ जानियो जग झूठ। फिर दिन सो सुख राम कहे, रहे कर्मा सो रूठ। तेरे कर्मों से कब रूठोगे आप? जब तक संसार को सच्चा मानोगे तब तक कर्मों से रूठने वाले नहीं। कर्म करते ही रहो। जिस दिन संसार को झूठा जान लोगे तो आपके लिए संसार के सारे व्यवहार, सकल व्यवहार हो गया झूठा। उस दिन सारे व्यवहार आपके झूठे हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर आप कुछ प्रयास भी नहीं करो। स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वासनाओं, आशाओं, तृष्णाओं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प की पूर्ति के लिए फिर आपके प्रयास न होंगे। फिर आपके जो भी प्रयास होगा वो निष्काम होकर साधनों का, संसाधनों का सदुपयोग का होगा। जो परमात्मा ने कृपा कर कर आपको शरीर दिया है, जो परमात्मा ने कृपा कर कर आपको श्वासा रूपी पूंजी दी है, जो परमात्मा ने कृपा कर कर आपको धन दिया है, संसाधन दिए हैं, उसका फिर आप निष्काम होकर सदुपयोग करो। तो दिन दिन जन संसार में सो गुण माता होय। हर गुण सो माता, फिर दिन सो सुख राम के निज पद का दाता। अरे संसार में वो दिन है जो हर गुण सो माता, जो हरि के गुणानुवाद में मस्त है। हर गुण सो माता मतलब हरि के गुणानुवाद में, हरि के सुमरण में, हरि की याद में, हरि की कथा में मस्त, गर्क है, गरकाब। जो सर्वत्र हरि को देखता है, जो सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है, वो धिन है इस संसार। और ये सर्वोच्च भक्ति। जब आपको सब जगह परमात्मा, ब्रह्म तत्व, सार चीज नजर आने लग जाए, उसके मुकाबले में और कोई भक्ति है ही नहीं। और इस भक्ति को कोई खंडित कर भी नहीं सकता। और परमात्मा आपको दर्शन देने से वंचित भी आप नहीं हो सकते। क्योंकि जब सर्वत्र ही परमात्मा दिखाई दे रहे हैं तो फिर परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होंगे? रमण ही परमात्मा में कर रहे हैं। हाँ, रमण ही परमात्मा में कर। सिया राम में सब जग जाए, करऊं प्रणाम जोरी जुफान। मन वो चमर करे मन माही, जहां देखूं ता सदगुरु सम।
फिर दिन सो सुखराम के निज पद का दाता, उनको दिन है जिन्होंने निज पद प्राप्त किया है और प्राप्त करके निज पद का ज्ञान सब नर नारियों को दे रहे। निज पद क्या है? निज स्वरूप, जो आप वास्तव में हैं, जो असल में आप हैं, वो आपको इन आंखों से नहीं दिखाई देता। आपको क्या दिखाई देता है? आपका रूप। आपका रूप दिखाई देता है, लेकिन आपका स्वरूप आपको आंखों से दिखाई नहीं देता। इस स्वरूप को दिखाने वाले हमें कोई मिल जाए, संत मिल जाए, सतगुरु मिल जाए, केवली भगवंत मिल जाए, उनको हम क्या कहते हैं? दिन हो, दिन हो, दिन हो। जिन्होंने हमें ऐसा ज्ञान बख्शिश किया, हमें हमारा निज स्वरूप दिखा दिया, निज स्वरूप लखा दिए, अलग को लखा दिया, अगम की गम करा दिया, निज स्वरूप का बोध करा दिया। और उनके लखाने के कारण उनके ऐसा नाम हमें जिला दिया जो हमारा असली नाम। हम तो नकली नाम को ही हमारा असली नाम मानकर जी रहे थे। अब तक नकली को ही असली मानकर जी रहे थे। हमारे शरीर का नाम असली है कि नकली है? बोलता नाम जो हमारा है, वो असली नाम है कि नकली नाम? नकली नाम। नकली नाम। वो असल में आपका नाम है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले आपकी देह दूसरी थी, उस देह का नाम अलग। अलग था। और इस देह के बाद फिर दूसरी देह मिलेगी, इसका अलग हो जाएगा। उसका अलग हो जाएगा। तो फिर नाम तो असल में तो आपका रहा ही नहीं, उस देह का नाम रहा। जैसे आप देह धरते हो वैसा आपका नाम हो जाता है। तो असल नाम तो सदगुरु ने हमें दिया। निज नाम ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रत होय। ऐसा हमें नाम दिला दिया, जिला दिया, कि हमारे जितने भी आज दिन तक किए हुए कर्म थे वो सब नल एंड वॉइड हो गए। कोई अब असर ही नहीं कर, उनका कुछ फर्क हमारे ऊपर पड़ता ही नहीं। हमें कर्मों के क्षेत्राधिकार से, जुरिडिक्शन से बाहर कर दे। जो कर्मों के क्षेत्राधिकार से बाहर आपका स्वरूप है, उस स्वरूप की समझ, उस स्वरूप का ज्ञान हमें करा दिया और हमें उस स्वरूप तक पहुंचा दिया। यानी हमको उस स्वरूप में मिला दिया। जो अज्ञानवश हम हमारे स्वरूप को भूले थे, नहीं जान रहे थे, तो सदगुरु ने क्या किया? जड़ा दिया कि असल में आप ये। तो हम हमारे निज घर में पहुंच गए, तो हमारा भरम मिट गया, अनात्मा होने का, शरीर होने का, जीव होने का, मन होने का, बुद्धि होने का, चित होने का, अहम होने का, स्थूल शरीर होने का, कारण शरीर होने का, महाकारण शरीर होने का। ये जो हमारा भरम था, वो सदगुरु ने अपने ज्ञान के माध्यम से दूर कर दिया, हमारे भरम का विध्वंस किया। भरम का विध्वंस करके हमें निज स्वरूप में पहुंचा दिया, निज पद में पहुंचा दिया, निज नाम बख्शिश कर दिया। और ये निज पद कैसा है? एक बार मिल जाए ना, तो फिर उस निज पद में से आपको कोई निकाल नहीं सकता। उसे वापस छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। और इस निज पद के अलावा आपको त्रिलोकी में ऊंचे से ऊंचा भी कोई पद मिल जाए ना, तो उसे कुछ समय के बाद छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री का पद ही क्यों ना मिल जाए, कितने साल बाद छोड़ना पड़ेगा उसको? बस 5 साल में। वो तो आपको वापस रीइलेक्ट करना पड़ेगा ना, उससे पुण्य का मन। एक बार तो उतरना पड़ेगा ना। एक बार तो उस पद से आपको भंग कर देंगे, समय पूरा होते ही उतार देंगे नीचे।
लेकिन इस निज पद में जाने के बाद आपको उस निज पद से कोई नीचे उतार नहीं सकते। किसी की ताकत नहीं है, काल की ताकत नहीं है, कर्मों की ताकत नहीं है कि आपको निज पद से नीचे उतार दे। ऐसे निज पद के बख्शिश करने वाले सतगुरु है। सतगुरु बख्शे, राम नाम शिष धारे, विश्वास राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय होई प्रकाश। तो ऐसे निज पद को देने वाले संत हमें मिले हैं अभी, और हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। तो हमको क्या करना है? धारण करके कहाँ पहुंच जाना है? निज पद में, परम पद में, केवल्य पद में, आनंद पद में। अभी अवसर है जाने का। आज अषाढ़ चाम सोवणी, समझ बीजनी बायो, अंत काल कार्तिको करसो, भजन बिना पछताए। कौन सा महीना चल रहा है क्या? हाँ, निकल गया। ले देख, आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ का महीना चल रहा है। आज अषाढ़ चाम सोवणी, सुनर अवसर आषाढ़ के महीने में। क्या अवसर है? समझ बीज नहीं पाए। खेत में किसान बीज बोने न जाए, घर पर ही सोता रहे आराम से। बारिश अच्छी हो गई, लेकिन बोनी नहीं करे किसान, जाकर सोता रहे। तो कार्तिक के महीने में फसल आ जाएगी, उसके गाड़े भर के घर पे आ जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिक। ये तो खरपतवार से हो गया, ऐसे है। क्या खाएगा फिर? ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि अभी आपको मनुष्य शरीर मिला है, ये आपके लिए आषाढ़ का महीना है, बोनी करने का समय है। और सदगुरु आपको इसकी बोनी करा रहे हैं। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठगा। जिसने सदगुरु का सौदा बसा लिया, सदगुरु के ज्ञान का सौदा, वो तो लाभ कमाई करके गया। उसके लाभ कमाई क्या हुई? मारे तो आनंद भयो गरमाई, सातो ही अन्न नीपजा बारी, सा खेल दे आई। अब कोई आनर जांचे मोग तो गाड़ा भर दो भाई। कितना आनंद, ले जाओ गाड़े भर भर के, इतना आनंद है। सब प्रकार के अन्न, सब प्रकार से संतुष्टि, सब प्रकार की भूख मिट गई, आशा मिट गई, तृष्णा मिट गई, मनोरथ मिट गया, मनोकामना मिट गई, संकल्प मिट गया, विकल्प मिट गया, चाहना मिट गई, इच्छा मिट गई, वासना मिट गई। It's 8:30. इतनी तृप्ति, इतना संतोष, इतना धीरज और कहीं मिलने वाला नहीं, बिना सदगुरु के ज्ञान के। तो ऐसे निजपत को देने वाले संत हमें मिले हैं, तो इनका लाभ हमें उठा लेना। क्यों उठा लेना है? क्योंकि चार जुगा बिच एक ही बारह, अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिला बिना जीव सुना, फिर 84 है। ऐसे ज्ञान देने वाले, निजपत में पहुंचाने वाले सदगुरु नहीं मिलेंगे आपको, तो ये जीव सुना ही रहेगा। और सुने जीव पर कोई भी धनिया आप कर लेगा, कोई भी, हाँ, कब्जा कर ले। कब्जा कर लेगा, कोई भी उसका दुरुपयोग करेगा। तो आपको सुना रहना है या सदगुरु के ज्ञान के हेठे आ जाना है? कोई आप पर कब्जा कर ले, कोई आपको अधीन बना ले, कोई आपको दुख दे, कोई आपको त्रास दे, ये आपको स्वीकार्य है या नहीं है? बताओ, किसको किसको स्वीकार्य है? हाथ करे तो कोई एक ही हाथ खड़ा नहीं होगा। किसी को स्वीकार्य नहीं है अधीन रहना काल के कर्मों के। तो सदगुरु आपको काल से, कर्मों से बाहर निकले। जा दिन मेहर वही सतगुरु की, सता उदय गठ होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न सोई। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे मिन और दहेरे, यों धरे नहीं कोई। ऐसा निजपत के देने वाले, इनके बिना तो तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। ये भवसागर की त्रास,
जन्मने मरने की त्रास, 84 की त्रास, गर्भवास की त्रास, बिना सदगुरु की कृपा के, ज्ञान के उदय हुए बिना मिटने वाली नहीं। तो महाराज कह रहे अभी निष्पत्ति मिल रहा है तो क्यों नहीं ले लेते, सस्ते में मिल रहा है अभी तो। सदगुरु आपसे कुछ पैसा भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज सस्ते में मिलती है उसकी वैल्यू करते नहीं है। ऐसा ही है ना? फिर मिलने वाला नहीं, फिर तो क्या करना पड़ेगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। पछताएगा ब्याह समय नहीं आएगा। अगला मलक मिलिया बारी काश समझता बिना बारी, खोया नहीं उम्र कनाड़ी फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा ब्याह समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया मुझे सोए ठंडी छाया, काल गिरा सब फल खाया खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा ब्याह समय नहीं आएगा। बालू का तो महल बनाया, कहते थे सामान सजाया, पल में वर्षा आ गिरा हाथ मुसल रह जाएगा। पछताएगा ब्याह समय नहीं आएगा। क्या करना, लगा बाजार नगर में माई, सभी उसमें मिलते सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई बेच दुकान उठाएगा। पछताएगा ब्याह समय नहीं आएगा। और फिर पछताए क्या होत, ये काल रूपी चिड़िया सब फल खा रही है, एक एक श्वास काल के मुख में जा रही, एक एक श्वास कम पड़ती जा रही, तो फिर पछताने के सिवाय कुछ रहेगा नहीं हाथ में। इसलिए महाराज कह रहे कि अभी निजपत बहुत सस्ते में मिल रहा है, फायदे में मिल रहा है, ले लो। महाराज कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष सो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर, राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, शुक्राम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ सु, जामे फेर न सार। गारंटी लेते कि यदि आपने मेरे ज्ञान को धारण कर लिया तो मैं सीधा आपको अमरलोक में पहुंचा दूं। और अमरलोक मिलेगा तो ज्ञान से ही मिलेगा, कोई करने से क्रिया से नहीं मिलेगा। ये गुण साधन ते नहीं होई तुमरी कृपा पाए कोई को, जिसके ऊपर सदगुरु के ज्ञान की कृपा हो जाती है और ज्ञान बैठ जाता है बुद्धि में, विवेक जग जाता है, तो उसे अमरलोक मिल जाता है। कब मिलता है, मरने के बाद, जीते जी मिल जाए, अभी मिल जाता है, आज ही, तुरंत ही। मरने के बाद तो आश्वासन होता है। हाँ, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभई आज, वही राम का नाम जब तुलसी तज को समाज। अनंत जन्मों की बिगड़ी है, आज सुधर सकती है आज, लेकिन आज में तो रात का 12 बजे तक का समय है, आज की तारीख। लेकिन क्या करें, अब ही, तुरंत, एक क्षण का भी देरी नहीं, एक क्षण में मुक्त, क्योंकि बंधन था ही नहीं। बंधन भी एक भ्रम था, बंधन भी एक अज्ञान था, हमारी नादानी थी, नासमझी थी, उसके कारण से हम बंधे थे। वो नादानी नासमझी भरम मिटा और बंधन हमारा कटा। और जैसे ही बंधन कटा तो आप क्या हो गए, मुक्त हो गए। मुक्त हो गए। कितनी देर लगी मुक्त होने में, टाइम लगा कुछ, तुरंत ही। ऐसे निष्पत्ति के देने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत तुरंत में ही आपकी मुक्ति कर रहे हैं, तुरंत ही आपको परम पद में पहुंचा रहे, आनंद पद में पहुंचा रहे, अमर लोक पहुंचा रहे, अजर लोक पहुंचा रहे। बस आपको तो जिहाज में बैठना है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तिराए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। ऐसा राम रतन धन हमें बख्शिश करके सत की नाव में बिठाकर, और उसको सत की नाव को खेने वाले भी सतगुरु। आपको तो केवल क्या करना है जाकर, इतना ही तो काम है, ज्यादा काम आपको नहीं दे रहे, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे आप,
कि ये करना, दान करना, तीर्थ करना, पुण्य करना, व्रत करना, उपवास करना, तेला करना, बेला करना, कुछ भी नहीं दे रहे। आओ ज्ञान सुनो और ज्ञान सुन के तिर जाओ। ये जिहाज है, जीवा तारण जहाज है सतगुरु। इस जिहाज में जो बैठ गए, सतगुरु के जिहाज में, वो जो जीव बैठ गए ना, वो जीव क्या, तिर जाएंगे, पार पहुंच जाएंगे। तो दिन दिनता को जन्म है, संत सरावे आए। फिर दिन सो सुखराम के, दुर्बल पूजे जाए। कह रहे उनका इस संसार के अंदर जन्म धारना सफल हो गया, सार्थक हो गया, जिसने जन्म धरने के बाद ऐसे संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंत की सराहना की, महिमा की, सिद्धि की। महिमा सिद्धि सराहना कब करेंगे आप? जब आपकी बुद्धि के अंदर संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का महत्व हो। बिना महत्व के आप प्रशंसा भी नहीं कर सकते। आपके मुख से प्रशंसा के दो शब्द नहीं निकल सकते जब तक कि महत्व नहीं हो। तो महाराज यदि आपने प्रशंसा भी कर दी ना संतों के ज्ञान की, तो भी उनके ज्ञान की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी, क्योंकि आपकी बुद्धि में महत्व तो बना थोड़ा ज्ञान का। बिना महत्व के कोई प्रशंसा नहीं कर सकते। तो महाराज कह रहे उनका जन्म इस संसार में आना सफल हो जाता है, जो इस प्रकार से संतों की सराहना करते हैं, उनके ज्ञान की सराहना करते हैं। और जो सराहना करते हैं वो इसका अनुसरण कर पाते हैं, उनके फॉलोअर बन पाते हैं, उनके अनुयायी बन पाते हैं। और फिर दिन सो सुखराम के, दुर्बल पूजे जाए। और महाराज कह रहे वो भी दिन है जो दुर्बल की आवश्यकता की पूर्ति करता है। किस भाव से करता है? बिना किसी चाहना के, कि बदले में मुझे कुछ मिलेगा, ये भाव नहीं, निष्काम होकर उस दुर्बल में परमात्मा के दर्शन कर कर दुर्बल की सेवा कर देता है। कि वो इस सेवा के माध्यम से किसकी सेवा कर रहा है? परमात्मा की सेवा हो रही है, परमात्मा के जनों की सेवा हो रही है। किसके अंदर परमात्मा नहीं है बताओ? परमात्मा कहाँ नहीं? अजीब। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं। कोई कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। कोई ऐसा गट नहीं। लेकिन क्या कह रहे महाराज, बलिहारी वा गट में जागट प्रकट हो। जिस गट में परमात्मा प्रकट हो गए, प्रकट होने का मतलब उसे अनुभव में आने लगे, लखाने लगे। कैसे लखाएंगे? तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेव। ये तन देवल है, उसमें आत्म देव, परमात्म देव विराजमान है। लेकिन महाराज के निर्गुण की भक्ति का भेद आपको संतों से मिलेगा, तब न जाकर इस तन देवल में बैठे हुए परमात्मा के आप दर्शन पाओगे। बाकी तो उनके दर्शन संभव नहीं। या नैना नहीं देखिया जब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत हो गए। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ऐसे दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु खुलते हैं, तब जाके हमें सतराम के दर्शन हो। ज्ञान चक्षु खुलते हैं, सूरज चक्षु खुलते हैं। दिन दिन सो नर दिन है, जाऊं बे हो। सब गेला सुखराम के, बरन बतावे जो। कह रहे ऐसे नर नारियों को दिन है जिसके उर में, उर किसको कहते हैं? हृदय में, जिसके भीतर में अणभय हो गई। अणभय होने का क्या मतलब? भय रहित। जो जिसने निर्भय पद को प्राप्त कर लिया, यानी जिसको किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का फोबिया, किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का त्रास न रह गया।
ये निर्भयता निश्चिंतता कब आएगी? जब आप अपने स्वरूप को पा जाओगे, क्योंकि आपका शरीर मरता है, ठीक है, लेकिन आपका स्वरूप कभी मरता। तो आप शरीर हो कि स्वरूप हो, ये बताओ। तो आप मरोगे कि नहीं मरोगे? अजमेरा जी बताओ, आप मरोगे कि नहीं मरोगे? नहीं मरेंगे। नहीं मरेंगे। मैं आपके पास रहता हूँ। देख लो, मरने का डर इनका चला है। ये अजमेरा जी कह रहे राम मरे तो मैं मरूं, क्योंकि मेरा स्वरूप राम के स्वरूप से अलग नहीं है। तो राम कभी मरते नहीं, तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? अब बताओ, मरने का डर रहा है क्या किसको? ही यहाँ बैठे वो जो नहीं सुन रहे हैं उनसे तो डर है अभी मरने, लेकिन यहाँ बैठे हैं उनमें से किसी को मरने का डर रहा है क्या? डर रहा तो हाथ खड़ा करो, अभी डर हो। तो महाराज कह रहे आपका मरने का डर, निकालते हैं ना, निकालो। आपको मरने का डर निकल जाना चाहिए, मरने का डर नहीं रहना चाहिए। होना था सो हो गया, सूरत सबद का जो संत दास इस देह का नहीं अगस्त। सबसे मोटा डर मरने का है, बाकी डर इस मरने के डर के सामने छोटे मोटे हैं, खास नहीं। तो ये मोटा डर निकल जाएगा ना, तो फिर छोटे मोटे डर तो खास बात नहीं, चलते रहेंगे ये। इनसे आप कोई भयभीत नहीं हो, तो आपके उर में, हृदय में ऐसी स्थिति बन जाए ज्ञान से, तत्व से, सत्य से, स्वरूप को, कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि आपके स्वरूप में स्थित हो जाए, न कि देह में। आप अपने आप को देह मानोगे तो डरोगे और मरोगे भी, जबकि आप देह हो ही नहीं। आप तो देह में रहते हो ना, देह थोड़ी। तभी तो इस देह को छोड़कर दूसरी देह धर लेते हो, उस समय भी नहीं मरते हो ना, क्योंकि जो एक देह को छोड़ भी देता है तो दूसरी देह धर लेता, फिर तो मरा का फिर। यदि मर गया होता तो दूसरी देह कैसे धरता? मरा तो नहीं, इसलिए दूसरी देह धर ली, कपड़े बदल लिए। कपड़ा कपड़ा खराब हो गया था, पुराना हो गया था, फट गया था, It's 8:45. आप क्या करें? बदल लिया, तो मरा तो नहीं ना, ये मर गया। बदलना भी समाप्त करना है। तो महाराज कहते ऐसे उर में आपके हृदय में अणभय हो जाए, भय से मुक्त हो जाए, निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाए, निडर हो जाए, निर्भय हो जाए, और ऐसे निर्भय होकर जियो। वो वास्तव में भगवान बनकर जीना है, बाकी तो पशु बनकर जीना है, डरते डरते जीना। डर गया सो मर गया। बोलो राम सदगुरु अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो, भी भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो, धारण धन्य हो, धन्य हो, उसके मालका ने धन्य हो, धन्य हो, नित्य कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम 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 सा राम राम। राम 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 सा राम राम सा। सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।